ये जो पेट्रोल पंपों पर आप लाइन देख रहे हो, कल तक जिन पेट्रोल पंपों पर बस 2-4 गाड़ियाँ दिखती थी, आज 50, 100, 200, 500 गाड़ियाँ दिखती हैं। घंटों तक लोगों को लाइन में इंतज़ार करना पड़ रहा है और ये इंतज़ार सिर्फ पेट्रोल डीजल के लिए नहीं हो रहा, यह गैस सिलेंडर का संकट भी चल रहा है। घरों में चूल्हे फूँकने के लिए लोगों को 11-11 दिन तक इंतज़ार करना पड़ रहा है और इन सब के बीच इंटरनेट पर एक शब्द धड़ाधड़ सर्च हो रहा है, लॉकडाउन, लॉकडाउन, लॉकडाउन। लोग पूछ रहे हैं कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो डराने वाली तो हैं और यही वजह है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है देश में। लेकिन क्या सच में कोई बड़ा क्राइसिस आने वाला है या फिर ये सिर्फ एक डर है, अफ़वाह है, लोगों का पैनिक रिएक्शन है? और इसीलिए आज हम आपको 3 मेन सवालों के जवाब देंगे। पहला सबसे बड़ा सवाल है कि पेट्रोल गैस की लाइनें क्यों लग रही हैं, जबकि सरकार साफ-साफ कह रही है कि कोई कमी नहीं है। दूसरा, पीएम मोदी ने संसद में ऐसा क्या कह दिया कि उसका असली मतलब लोग कुछ और ही निकाल रहे हैं और बवाल मच जा रहा है। तीसरा, क्या सच में लॉकडाउन लगने वाला है? तो समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि पेट्रोल डीजल के लिए जो लाइनें लग रही हैं, वो क्यों? सरकार देखो बार-बार ये कह रही है कि कमी कहीं नहीं है, कोई कमी नहीं, सब बराबर है। सप्लाई चेन भी बिना ब्रेक के चल रही है, तो फिर ये लाइनें क्यों लग रही हैं? तो भैया समझिए, पहले ग्राउंड की तस्वीर समझिए। पिछले 2-3 दिनों से यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगह पर यही खबर आ रही है और तस्वीरें भी आ रही है कि पेट्रोल डीजल का बड़ा संकट चल रहा है। लाइन में लगना पड़ रहा है, लोग अपनी गाड़ी में फुल टैंक करवा रहे हैं, घर के लिए गैस सिलेंडर स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई जगहों पर पेट्रोल पंप वाले लिमिटर लगाकर पेट्रोल दे रहे हैं। जैसे भोपाल में एक पेट्रोल पंप वाले ने बाइक में 200 रुपये से ज़्यादा और कार में 1000 रुपये से ज़्यादा का पेट्रोल देने से मना कर दिया। और कई जगह सादा पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है, सिर्फ महंगा वाला प्रीमियम पेट्रोल बेचा जा रहा है। जबकि सरकार का वही जवाब है बार-बार, हर जगह पर्याप्त स्टॉक है, कोई संकट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वाक़ई में सप्लाई ठीक है, तो फिर इतनी मारा-मारी क्यों हो रही है? तो एक बात समझ लीजिए, ये लाइनें पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से नहीं लग रही, बल्कि डर की वजह से लग रही हैं। जैसे ही ये खबर फैली कि वॉर से फ्यूल गैस का संकट आ सकता है, लोग दौड़ पड़े और जब इतने लोग एक साथ दौड़ेंगे, तो किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी। हाँ, जो चीज़ हफ़्ते चलनी थी वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगी और इसी को कहते हैं पैनिक बाइंग। आप इसको एक तरीके से ऐसा समझिए कि एक बड़ी सोसाइटी में जिसमें 4-5 बड़े-बड़े टावर हैं, सभी लोग अगर निकल गए पार्क में आ जाए तो पार्क में खड़े रहने की भी जगह नहीं होगी। पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ इन दिनों वही हो रहा है, सब के सब एक साथ दौड़ पड़े हैं लेने के लिए, तो दिक्कत तो होगी। कई शहर में अफ़वाह के बाद पेट्रोल, डीजल की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है और गैस सिलेंडर, इसका भी यही हाल है। सरकार ने गैस की बुकिंग के नियम सख्त कर दिए हैं। साधारण कनेक्शन पर 35 दिन बाद बुकिंग होगी और उज्ज्वला कनेक्शन वालों को 45 दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उज्ज्वला समझते हैं आप? गरीब परिवार जो सिलेंडर मिलता है सब्सिडी के साथ, उसी को कहते हैं उज्ज्वला। अच्छा, इधर दूसरे उपायों पर भी फोकस किया जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों के लिए 2016 के बाद पहली बार केरोसिन बाँटा जा रहा है। आप ज़रा समझ लीजिए कि दुनिया का हाल क्या चल रहा है। भैया देखो, ये सब सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया में इस वक्त रोज़ाना 1 करोड़ 10 लाख बैरल तेल का नुकसान हो रहा है। 1970 के बाद इतना बड़ा संकट पहली बार आया है, यानी कि 56 साल बाद। उस वक्त 50 लाख बैरल का नुकसान हुआ था, पूरी दुनिया में मंदी आ गई थी और इस बार नुकसान 2 गुने से भी ज़्यादा है। फिलीपींस ने तो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम करने को कहा जा रहा है। गैर ज़रूरी यात्रा अगर ज़रूरी नहीं है तो कह रहे हैं यात्रा मत करो, बैन लगा दिया गया यात्रा पर। श्रीलंका में कुछ इलाकों में लोगों को फोर्सली पर भेजा जा रहा है कि ज़बरदस्ती छुट्टी लो। बांग्लादेश में ऑनलाइन स्टडी का समय बढ़ा दिया गया है और तय समय के लिए पावर कट शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान में तो काम के घंटे कम कर दिए गए हैं। वियतनाम में घर से काम करने की एडवाइस दी जा रही है और हमारे पड़ोस में जो हो रहा है वो हम पर भी असर डालता ही है, डालता। अब जो असली बात है वो समझिए,
जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है। पीएम मोदी ने 23 मार्च को संसद में क्या कहा और लोगों ने इसका लॉकडाउन का क्यों संकेत माना? अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। अब समझो कि उन्होंने क्या कहा हुआ था। पूरा भाषण आपने सुना है। पीएम मोदी ने पूरे बयान में एक बार भी लॉकडाउन शब्द नहीं बोला है, एक बार भी नहीं बोला। उन्होंने ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया, ना कोई ऑर्डर दिया। उन्होंने बस कहा है कि तैयार रहो, एकजुट रहो और जमाखोरी मत करो। और ये तीनों बातें आपके लिए ही कही गई हैं, क्योंकि आप ही सड़कों पर आकर के लाइन में खड़े हो गए हो। लेकिन पीएम मोदी ने जैसे ही अपने भाषण में कोरोना जैसा संकट कहा, लोगों के दिमाग में साल 2020 अचानक से घूम गया, क्योंकि जब दिमाग में 2020 की पिक्चर्स चली तो लॉकडाउन वर्ड डराने लग गया और बस यहीं से शुरू हुई अफवाहें। भैया ये समझ लिए कि 2020 में कोरोना एक महामारी थी, एक बीमारी जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही थी, इसलिए लोगों को घर में बंद रहना पड़ रहा था। लेकिन ये 2026 की संकट बिल्कुल अलग है। ये तेल और गैस का संकट है। इसमें से लोगों को घर में बंद रहने का कोई मतलब नहीं है, तो समझिए आप। तो अब आगे भारत की तैयारी भी जान लीजिए, क्या तैयारी है भारत ने, क्या तैयारी कर रखा है। देखो, पीएम मोदी ने खुद बताया कि भारत पहले से 27 देशों से तेल गैस मंगवाता था, अभी 41 देशों से तेल गैस मंगवा रहा है, यानी कि ज़्यादा। यानी हॉर्मोन्स तो बंद है, तो रास्ते और ज़्यादा खोल दिए गए हैं। हालांकि ईरान कह रहा है कि भारत के लिए हॉर्मोन्स खुला है, कोई बैरियर नहीं है भारत के लिए। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो भारत के पास इस वक्त 53 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा रिजर्व तेल है और 65 लाख मीट्रिक टन का ऑयल रिजर्व बनाने पर काम चल रहा है। सरकार ने इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई कम करके घरेलू रसोई गैस का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। सरकार को पहले से आइडिया है कि मुश्किलें, परेशानियां कभी भी आ सकती हैं, इसलिए पहले से स्टॉक बनाकर खुद को रखना। स्टॉक बनाकर हमको खुद को नहीं रखना, देश में सरकार ने स्टॉक बना रखा है। जैसे घरों में राशन कम हो तो गेहूं से रोटी कम बनाओ, चावल ज़्यादा खाओ, वैसे ही इंडस्ट्री को गैस की कम दो और रसोई को ज़्यादा दो। यही काम अभी हो भी रहा है। तो आप कहेंगे कि अब सच क्या, लॉकडाउन लगेगा या नहीं, और ये सोशल मीडिया पर लॉकडाउन ट्रेंड क्यों हो रहा है। तो सीधा सा ये सवाल है कि कोरोना जैसा लॉकडाउन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जहाँ सब कुछ बंद हो जा रहा है, घर से निकलना मना हो जाए, ऐसे होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ उपाय हो सकते हैं, जैसे फिलीपींस और पड़ोसी देशों ने किए। जैसे अगर दुनिया में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल के पार चली गई तो सरकार घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे सकती है, ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम हो, तेल कम जलेगा। और इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में भी हफ्ते में 4 दिन काम करने को कहा जा सकता है। सोलर एनर्जी और बिजली के चूल्हे पर जोर दिया जा सकता है और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि ये सब बात, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है जानते हो क्या है, वो जंग का लंबा खींचना। ये खतरा है, ये और जितने लंबे समय तक चलेगी उतना बड़ा संकट खड़ा होगा। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि भैया तैयार रहिए, लेकिन घबराओ मत, आंखें बंद भी मत रखो। और अब तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है कि ये जो पेट्रोल गैस की लाइनें लग रही है, ये किसी क्राइसिस की वजह से नहीं लग रही, आपके और हमारी डर की वजह से लग रही है। मोदी जी ने लॉकडाउन नहीं कहा है, सिर्फ तैयारी की बात की है। और भारत के पास अभी भी पर्याप्त रिजर्व है। और आप सब इसके साथ एक बात कहता हूँ, जमाखोरी मत करिए। अगर जमाखोरी में जो कमी नहीं थी वो भी कमी हो जानती है। तो इतनी सारी बातों के बाद आप ज़रा
कमेंट में बताइए कि आपके शहर में पेट्रोल पंप या गैस सिलेंडर की लाइन लग रही है क्या? क्या आपको लगता है कि सरकार को ये तैयारी पर्याप्त है? क्या आप सोचते हैं?